जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित जैन। सच को अपनी सोच बनाओ। रत्नत्रय धर्म की जय, जय दिगंबर। बंधुवर, सनातन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। पर्वराज पर्युषण अपने 10 दिन पूर्ण कर पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं और 10 धर्मों को हमने अच्छी तरह जान लिया है। पर्वराज पर्युषण का 9वां दिन उत्तम अकिंचन धर्म का दिन होता है और उस दिन हमारे रत्नत्रय धर्म के प्रथम अंग सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैन धर्म रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए ही धारण किया जाता है, क्योंकि रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। उत्तम अकिंचन धर्म अर्थात पर्युषण पर्व का 9वां दिन, जिस दिन हमें सम्यक रत्नत्रय का प्रथम अंग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यह सम्यक दर्शन 8 अंग वाला है, जिसमें निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, इन 8 अंगों की पूजा की जाती है। इसके बाद पर्युषण पर्व का 10वां दिन आता है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हमें सम्यक रत्नत्रय धर्म के दूसरे अंग सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सम्यक ज्ञान अंग 8 विधि वाला है, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि शब्दाचार अर्थात मूल ग्रंथों के शब्द, स्वर, व्यंजन और मात्राओं का शुद्धि पूर्वक उच्चारण करना। दूसरा है अर्थाचार, शास्त्र को समझकर अर्थ सहित पढ़ना। तीसरा है तद्भयाचार, अर्थ समझते हुए शास्त्र का शुद्ध उच्चारण करना। चौथा है कालाचार, शास्त्र को योग्य समय में ही पढ़ना, अयोग्य काल में नहीं पढ़ना, अर्थात उल्कापात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संध्या काल आदि में धर्मशास्त्र नहीं पढ़े जाते। 5वां है विनयाचार, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की शुद्धि पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना और विनय पूर्वक उन्हें पढ़ना। 6वां है उपधानाचार, शास्त्र के मूल अर्थ को बार बार स्मरण करना और उन्हें दोहराना, उनका अभ्यास करना। 7वां है बहुमानाचार, अर्थात ज्ञान के उपकरण और पंच परमेष्ठियों को उनकी विनयपूर्वक आराधना करना। 6वां है अनिन्नवाचार, अर्थात जिस शास्त्र और गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, भूल कर भी उनके नाम को न छुपाना। बंधुवर, अब उत्तम ब्रह्मचर्य के अगले दिन 11वां दिन आता है, जिस दिन पर्युषण पर्व समाप्ति की ओर होते हैं। उस दिन हमारे यहाँ सम्यक रत्नत्रय धर्म का तीसरा अंग उत्तम चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र धर्म प्रकट होता है। ये सम्यक चारित्र 13 विधि वाला है, जिसमें 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों को आचार्य भगवंतों ने बताया है। ये 5 महाव्रत अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत हैं। 3 गुप्ती मन गुप्ती,
वचन गुप्ती और काय गुप्ती। 5 समितियां ईलिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इस प्रकार सम्यक रत्नत्रय के ये भेद हैं और इसका जाप है ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टविध सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदशविध सम्यक चारित्राय नमः। बंधुवर्ग, इस प्रकार हम केवल 10 लक्षण धर्म को ही करके न छोड़ें, बल्कि इन 3 दिनों रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए सम्यक रत्नत्रय धर्म की पूजा करें और हो सके तो सम्यक रत्नत्रय धर्म के व्रत को अंगीकार करें। बोलिए उत्तम रत्नत्रय धर्म की, सम्यक रत्नत्रय धर्म की जय।